दिल्ली विधानसभा द्वारा आयोजित भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संस्थागत दिशा देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आज हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, भारत सरकार के संचार मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, देश भर की विधानमंडल के सभापतिगण, उपसभापतिगण, दिल्ली विधानसभा के उपसभापति जी, दिल्ली विधानसभा के सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, हम जिस कक्ष में बैठे हैं, ये कक्ष आजादी के पहले विधायी संस्थाओं, विधायी कार्य और लोकतंत्र के लिए और देश की आजादी के लिए लड़ने वालों, उनकी आवाज, उनके स्वर, उनकी अभिव्यक्ति का ये सभागार है। ये सभागार साक्षी रहा है 1925 में पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया और जिन्होंने अध्यक्षीय परंपरा को, अध्यक्षीय व्यवस्था को स्वतंत्र, निर्बाध, न्यायपूर्ण लेकिन संस्थाओं के प्रति जिम्मेदारी के साथ और उसकी गरिमा के साथ जिन्होंने एक दिशा दी, आज हम उसका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। जब उनका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर उनके सार्वजनिक जीवन की यात्रा और सार्वजनिक जीवन में उनकी विधायी संस्था के अध्यक्ष के साथ आजादी की लड़ाई की उनकी यात्रा हम सबको प्रेरणा देती है। निश्चित रूप से इस कक्ष के अंदर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय के शासन में देश की आजादी मिले, उसके लिए समय समय पर सरकारों के द्वारा, उपनिवेशिक सरकारों के द्वारा जो कानून लाते थे
उन कानूनों का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से विरोध करना। जो कानून भारत की जनता पर अन्याय कर रहे थे, जो कानून भारत के जनता को अपनी अधिकारों से वंचित कर रहे थे, उन कानूनों पे समय समय पर इन सदन पे लंबी चर्चा हुई और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय के औपनिवेशिक शासन के विरोध भी अपनी बात की, अपनी आवाज की अभिव्यक्ति दी। और इसलिए हम जहां हमारे इतिहास की बात करते हैं, हम हमारी विरासत की बात करते हैं, तो विरासत इतिहास के अंदर जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा, लेकिन उस समय हमारे पीठासीन अधिकारी के समय के रूप में आदरणीय विट्ठल भाई पटेल जी ने जो व्यवस्था सदनों में दी, सदन के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी हो, मुद्दों पर हो, विधायी कार्य पर हो, और संस्था किस तरीके से संस्थागत काम करे, उनके विचार आज भी हमें नई दिशा दे रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा कि जो विधायी संस्थाओं के सचिवालय है, वह सचिवालय स्वतंत्र होना चाहिए। वह सचिवालय विधान सभा के अध्यक्ष या नेशनल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष, विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष के अंतर्गत होना चाहिए, ताकि स्वतंत्र सचिवालय लोगों की अभिव्यक्ति को ठीक से देश की जनता तक पहुंचा सके। और उन्होंने उस समय जो अध्यक्ष की व्यवस्था दी थी, आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर 100 वर्षों बाद भी उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो उस समय की संस्थागत व्यवस्था की गई थी, आज वह हमें मार्गदर्शन करती है। उन्होंने जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जो विधान बनाए थे, नियम बनाए थे, कानून बनाए थे, उन विधायी संस्थाओं के नियम, कानून, परंपराएं, परिपाटी हमने संविधान के अंदर भी उसको सम्मिलित किया। इसलिए संविधान की धाराओं में आप देखेंगे कि चाहे राज्यसभा सचिवालय हो, चाहे लोकसभा सचिवालय हो, उसको स्पष्ट रूप से एक अलग संस्था के रूप में, जिसका अलग से सचिवालय हो, जहां पर बोलने की स्वतंत्रता हो, जहां व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी हो, उसके अपने प्रिविलेज हैं। क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि मानो कोई सदन के अंदर अपनी बात को अभिव्यक्ति कर रहा हो और उसको देशद्रोही की संज्ञा दे दे। इसलिए जब संविधान बना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की व्यवस्था की कि सदन में बोलने वाला कोई भी व्यक्ति कितनी भी सरकार की विरोध करे, सरकार की आलोचना करे, लेकिन उसको प्रिविलेज हो, आजादी हो। लेकिन उस समय की व्यवस्था थी, अब समय परिवर्तन हो गया है। कई बार हम सदन में देखते हैं कि संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मंशा से, जिस विचार से ये विचार दिया था, कहीं न कहीं सदनों में उसकी गिरावट आई है।
जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी और बन जाती है कि हम सदन के अंदर निर्वाध भी दिखें, स्वतंत्र भी दिखें और न्याय करते भी दिखें, और सदन के मान्य सदस्य भी जनता ने जिस अपेक्षाएं आकांक्षाओं से उनको चुनकर भेजा है कि वह जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, उनकी कठिनाइयां, परेशानियों को सदन में रखें, प्रदेश देश के मुद्दों पर चर्चा करें, विधायी कानून बनाते समय अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें और सदन के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय हो और कार्यपालिका के अंदर जिम्मेदारी तय हो। लेकिन धीरे धीरे सदनों की गरिमा गिरना हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए आज का शताब्दी वर्ष का यह दिन हम सबको नई प्रेरणा देता, नई दिशा देता है। और मुझे आशा है कि हम सब विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष फिर से नया प्रयास करेंगे। जिस भावनाओं से इन संस्थाओं की स्वतंत्रता, बोलने की अभिव्यक्ति, विचारों को रखना, कानून बनाते समय, नियम बनाते समय सार्थक चर्चा करना, इसके लिए फिर एक बार समीक्षा करने की आवश्यकता हो गई है और सभी राजनीतिक दलों को विचार करने की आवश्यकता है कि सदनों के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति हो, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत रही है। जितना प्रदेश में, देश के अंदर सहमति असहमति के विचार उठेंगे, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। लेकिन सदन के अंदर और सदन के बाहर माननीय सदस्य लोग अपनी आचार संहिता बनाने का भी प्रयास करें और ये सभी माननीय सदस्यों को, सभी दल के माननीय सदस्यों को इस वर्तमान परिस्थिति में विचार करना होगा कि जनता हमारे कार्यों को, हमारे कार्यक्रम को, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को देखती है और इसीलिए हमारे कार्य, हमारे आचरण को दुनिया फॉलोअप करती है। इसलिए सदन हो, सदन के बाहर हो, हमारे विचार, हमारी भाषा कैसी हो, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी मर्यादित हो, इस बात पर भी विचार करने की आज की आवश्यकता है। और इसलिए इस शताब्दी वर्ष पर जब हम यहां पर बैठे हैं, अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियां, हमारे सदन के नियम परंपरा तो बनी हुई है। इसलिए राज्य के अंदर विधानसभा अपनी स्वायत्तता है, वह अपने कानून रूल बनाती है और उसको भी सदन बनाता है, सबकी सहमति से बनते हैं। अच्छी परंपराएं, परिपाटी भी सदन के अंदर सदन की सहमति से बनती है। इस समय एक ही आवश्यकता है कि हम सदनों के अंदर अच्छी मर्यादा, गरिमा के साथ इन सदनों के माध्यम से देश और राज्यों के कल्याण की दिशा तय करें। ये सदन जनता की आवाज बने। इस सदन में जब कानून बने तो लोगों के विचार, लोगों के सुझाव और लोगों के कल्याण के लिए हमारा सार्थक योगदान हो और इसके लिए
माननीय अध्यक्ष महोदय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुझे आशा है हमेशा सदन के अध्यक्ष के रूप में जो भी आसन पर बैठता है उसकी ये प्रयास रहता है कि वह सदन को चलाते समय न्यायपूर्ण रहे, स्वतंत्र रहे और अपने निर्णय फैसलों से सदन की मर्यादा को बनाकर उच्च कोटि की बनाने का प्रयास करें। और इसके लिए वापस सभी राजनीतिक दलों को विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि आजादी के पहले भी इन सदनों के अंदर ऐसे अध्यक्ष रहे जिन्होंने न्यायपूर्ण फैसले किए, जिन्होंने निर्वाध फैसले किए, जिन्होंने कोशिश की शासन किसी का भी हो लेकिन आसन की कुर्सी पर कोई आक्षेप नहीं लगे, इसका उन्होंने जो प्रयास किया, जो अच्छी परंपराएं प्रॉपर्टी लागू की, वो हम सबको आज भी मार्गदर्शन कर रही है। और इसीलिए आज हम इस शताब्दी वर्ष पर स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल जी ने जो विचार व्यक्त किए, जो आसन की गरिमा रखी और समय आने पर उस अंग्रेजी शासन के समय भी अपनी मर्यादा, अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। और जब उनको लगा कि अब हमें देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए इस आसन का छोड़ना पड़ेगा, तो आसन छोड़कर देश की आज़ादी के आंदोलन में कूदे। मुझे आशा है कि आज़ादी के इस 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमने लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है, जवाबदेह बनाया है। हम हमारे सदनों को और पारदर्शी और जवाबदेही, जनता के प्रति और जवाबदेह बने और हमारे माननीय सदस्य उस सदन की मर्यादा, अच्छी परंपराएं प्रॉपर्टी गरिमा बनाने में सहयोग करें। मैं पुनः दिल्ली प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी को साधुवाद देता हूं। उन्होंने एक अच्छी परंपराएं शुरू किए। उन्होंने प्रथम अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल जी की जो प्रदर्शनी लगाई वो भी अद्भुत है, जिसको देखकर लगता है कि कितनी कड़ी मेहनत उन्होंने की होगी, जिसमें उनकी प्रारंभिक जीवन से लेकर उनकी सामाजिक राजनीतिक जीवन के साथ उनकी अंतिम यात्रा का वर्णन किया। निश्चित रूप से हम सब यहाँ से विट्ठल भाई पटेल जी के विचारों को, उन्होंने जो आसन से व्यवस्थाएं दी, उसकी गरिमा को बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।